हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है इथाइल एमीन, फिनाइल एमीन, अमोनिया, बेंजाइल एमीन तथा यहाँ पर एनएन डाइइथाइल एमीन को उनके बढ़ते हुए क्षारकीय प्रबलता के क्रम में लिखें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर समझें कि किसी यहाँ पर हम जो एमीन्स होते हैं इनकी क्षार की प्रबलता की हम क्षार की क्षमता की हम कब बात करते हैं, जब यहाँ पर ये अमोनिया, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है एमीन्स में, ये लोन पेयर देता है और H प्लस को ग्रहण करता है, तब हम यहाँ पर हम इनकी क्षारकता की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझे, यदि हमारे पास में कोई एमीन है, यहाँ पर ये हमारे पास में कोई एमीन है। अब बच्चों यहाँ पर ये क्या करेगा कि H प्लस को ग्रहण करेगा। कैसे? यहाँ पर इस पर जो लोन पेयर होंगे, यहाँ पर ये H प्लस को देगा और यहाँ से H प्लस ग्रहण करेगा और H प्लस ग्रहण करके ये अपने पास में यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आर आर NH3 प्लस का निर्माण करेगा। यहाँ पर ये RNH3 प्लस का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम इसकी क्षारकता की बात करेंगे। यहाँ पर लोन पेयर ग्रहण करेगा, लोन पेयर देगा और H प्लस ग्रहण करेगा। तो हम लिख सकते हैं लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके H प्लस ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर यहाँ पर हम शारीरिक क्षमता की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके H प्लस ग्रहण करने की क्षमता जिसकी अधिक होगी उसकी क्षारकीय क्षमता भी अधिक होगी। क्षारकीय क्षमता भी अधिक होगी। बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे समूह जो कि यहाँ पर बात करें ऐसे समूह की जो कि इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, यहाँ पर ऐसे समूह जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। अब बच्चों नाइट्रोजन यानी NH2 से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो NH2 पर में नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता कम होगी और इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता यदि कम होगी तो इसकी क्षारकता भी कम होगी। तो देखिए यहाँ पर जो हम पहला लिखेंगे C6NH2, इसे यहाँ पर इस प्रकार से लिखे, यहाँ पर ये यहाँ पर होगा C6 और यहाँ पर NH2 होगा यानी कि एनिलीन। अब बच्चों यहाँ पर जो एनिलीन पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर एनिलीन पर जो नाइट्रोजन है, इस पर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पर डिलोकेलाइज होते हैं। यहाँ पर ये लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस करते हैं और रेजोनेंस करने के कारण बच्चों यहाँ पर अधिक स्थायी होते हैं और ये लोन पेयर आसानी से दान नहीं कर पाता। और जब लोन पेयर आसानी से दान नहीं कर पाता तो हम कहते हैं कि ऐसे यानी यहाँ पर ऐसे एमीन जिनमें ऐसा समूह लगा होता है जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह होता है, वो यहाँ पर अमोनिया से कम क्षारकीय होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अमोनिया से कम क्षारकीय होगा। यहाँ पर ये अमोनिया से कम क्षारकीय होगा। देखिए अमोनिया जो है ये आसानी से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहाँ पर जो अमोनिया है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जो लोन पेयर है दे सकता है और H प्लस ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार से बच्चों बात करें अगला, तो यहाँ पर अगला जो होगा हमारे पास में, ये हमारे पास में होगा फिनाइल, यहाँ पर बेंजाइल एमीन, यहाँ पर हमारे पास में होगा बेंजाइल एमीन जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर ये हमारे पास में बेंजाइल एमीन होगा CH2NH2। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, जो हमें यहाँ पर फिनाइल एमीन दिया गया है, यानी कि जो हमारे पास में एनिलीन है, ये एनिलीन है और ये बेंजाइल एमीन है। अब बच्चों इन दोनों में कंपेयर करें, तो कंपेयर करने के आधार पर यहाँ पर देखें कि जो नाइट्रोजन है इस पर जो लोन पेयर उपस्थित है, अब ये लोन पेयर देखिए सीधे बेंजीन रिंग के साथ में डिलोकेलाइज नहीं है, यहाँ पर ये सीधे बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस नहीं कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहाँ पर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन जो एनिलीन है, एनिलीन में देखिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है। अब रेजोनेंस में है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, इसलिए यहाँ पर इसकी क्षारकता कम होती है।
और जो बेंजाइल एमीन है ये आसानी से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लोन पेयर दे सकता है, तो इसकी क्षारकता अधिक होती है। अब इसके पश्चात बच्चों बात करें अगला, तो यहाँ पर हमारे पास में होगा C2H5 और यहाँ पर ये NH और यहाँ पर ये NH2। अब बच्चों यहाँ पर देखिए जो C2H5 है, यहाँ पर जो C2H5 है इसका पावर यहाँ पर होता है देखिए प्लस आई। अब प्लस आई पावर यदि है बच्चों यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, प्लस आई पावर है तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा नाइट्रोजन पर ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा। और जैसे जैसे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होगी वो भी बढ़ेगी। यहाँ पर हम कह सकते हैं प्लस आई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा। और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा तो बच्चों यहाँ पर इसकी जो लोन पेयर देने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी, और लोन पेयर देने की क्षमता बढ़ेगी तो हमने पहले ही बात की है कि जिसकी लोन पेयर देने की क्षमता ज्यादा होगी यहाँ पर उसकी क्षारकता भी ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पर इसके पश्चात बात करें C2H5NH और C2H5। अब बच्चों यहाँ पर देखिए जो यहाँ यहाँ पर हमने बात की थी, यहाँ पर एक इथाइल समूह था, अब यहाँ पर दो इथाइल समूह उपस्थित है। दो इथाइल समूह उपस्थित होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डबल प्लस आई प्रभाव लग रहा है, यहाँ पर डबल प्लस आई प्रभाव लग रहा है, ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई। इसका अर्थ क्या हुआ कि नाइट्रोजन पर अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन पर अधिक अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व, जिसके कारण क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसकी लोन पेयर देने की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसकी लोन पेयर देने की क्षमता और बढ़ जाएगी, और लोन पेयर देने की क्षमता यदि बच्चों बढ़ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि इसकी क्षारकता सबसे अधिक होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो प्लस आई समूह है इसलिए इसकी क्षारकता सबसे अधिक है। उसके पश्चात यहाँ पर एक प्लस आई समूह है तो यहाँ पर ये इसकी इसके पश्चात इसकी यहाँ पर क्षारकता होगी। उसके पश्चात बच्चों बात करें NH2, तो देखिए यहाँ पर जो NH2 है ये यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस में नहीं है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है तो हम कह सकते हैं इसकी क्षारकता अधिक होगी। फिर यहाँ पर जो अमोनिया है इसके पश्चात यहाँ पर बात करें देखिए एनिलीन की, तो हम कह सकते हैं कि जो एनिलीन है एनिलीन में इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में चले जाते हैं, डिलोकलाइज हो जाते हैं, जिससे बच्चों यहाँ पर इसकी क्षारकता सबसे कम हो जाती है, यानी कि ये अम्लीय हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्रम देखा इनका, सबसे कम एनिलीन, उसके पश्चात अमोनिया, फिर उसके पश्चात बेंजाइल एमीन, उसके पश्चात यहाँ पर इथाइल एमीन और फिर एन डाइथाइल एमीन, ये इनका क्रम होगा। यहाँ पर क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम, क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम होगा ये हमारे पास में। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्षारकता का क्रम, क्षारकता का क्रम। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बात की हमने क्षारकता के क्रम की। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।